हाँ जी, किसने दिया था आंसर? हाँ, क्या ममता बुआ उत्तर ने है दिया था। आपका? ममता भाभी, क्या उत्तर है आपका? आदिनाथ स्तोत्रम। अच्छा, बिल्कुल सही है। एक पॉइंट आपका भी, आपको भी मिलता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के गणधर थे 11, 12, 4 या 5? अभी आपको पॉइंट्स नहीं मिले ना, राखी जी और क्या नाम है, कल्पना जी, आप लोगों को पॉइंट्स नहीं मिले ना। आप लोग हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। सुमिता जी बोलिए। 11 गणधर थे। हाँ, बिल्कुल सही। 1 पॉइंट्स टू यू। जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं गुण, गति, आत्मा या मनुष्य गति? जीव की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं, यह बताना है। चलिए, स्वाति जी बोलिए। दीदी गति, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। बिल्कुल सही। आपके कितने पॉइंट्स हो गए? दीदी अभी एक ही हुआ है, लास्ट वाले में था एक। हाँ, तो दोनों को मिलाकर आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। चलिए, मारीची का जीव तीर्थंकर हुआ, कौन सा तीर्थंकर हुआ? ऋषभदेव, शांतिनाथ, नेमिनाथ या महावीर? कल्पना जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपना। अनम्यूट कीजिए पहले, उसके बिना आवाज नहीं आएगी। हाँ, अब बोलिए। महावीर भगवान। बिल्कुल सही। मारीच का जीव महावीर तीर्थंकर बना था। हाँ, आपको 1 पॉइंट मिलता है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं 20, 24, 25 या 12? हाँ, आरती जी, 1 पॉइंट हो चुका है क्या आपका? चलिए, आप बोलिए। 20 तीर्थंकर होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कितने पॉइंट हो गए आपके? 2 2। तो हो गए, अच्छा चलिए। दान आदि के विघ्न में निमित्त है, दान आदि के विघ्न में निमित्त कौन है? मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, वेदनीय कर्म या आयु कर्म? राखी जी बोलिए। मोहनी कम दीदी। मोहनीय कर्म। चलिए, शीला जी बोलिए। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, बिल्कुल सही। कितने पॉइंट हो गए आपके, 2 या 1? एक ही हुआ दीदी। 1 हुआ, चलो बहुत एक बढ़िया। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तप है ध्यान, उपवास,
विनय या वैयावृत्ति? ध्यान, ध्यान, उपवास, विनय या वैयावृत्ति? म्यूट कर लीजिए सब अपना अपना। ध्यान, सबसे बड़ा तप? ललिता जी? ध्यान। हाँ, ध्यान सबसे बड़ा तप है। ध्यान? क्या हाँ, बोला आपने? आपकी आवाज कट वही रही है। ध्यान हाँ, बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट मिलता है आपको। अपने अपने पॉइंट सब ध्यान रखिएगा। अजीव तत्व है हे, गे, उपादेय या कथनचित उपादेय? अजीव तत्व क्या है? हे है, गे है, उपादेय है या कथनचित उपादेय है? 7 तत्वों की चर्चा और 7 तत्वों के हे उपादेय पने की चर्चा भी हम दूसरी ढाल में पूरी कर चुके हैं, तो इसलिए ये भी आपको सबको याद होना चाहिए था। हाँ, विशु जी, रीना जी आज कहाँ गायब है? विशु जी तो हमेशा वीडियो पर रहती है। चलिए राखी जी बताइए। दीदी अजीब तत्व गे है। हाँ, बिल्कुल सही। अजीव तत्व ज्ञेय है, जानने योग्य है। न तो छोड़ने योग्य है, न ग्रहण करने योग्य है, सिर्फ जानने योग्य है अजीव तत्व। बिल्कुल सही, 1 पॉइंट आपका। अब मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? ये इस पंक्ति के रचयिता कौन है? बाबू जुगल किशोर जी, पंडित भागचंद जी, श्रीमद राजचंद जी या पंडित टेकचंद जी? अभिलाषा जी? श्रीमद रायचंद जी। बिल्कुल सही, श्रीमद राजचंद जी। 2 पॉइंट्स हो गए आपके। बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे क्या कहते हैं? पाप, कषाय, मिथ्यात्व या परिग्रह? संगीता जी? दीदी उसे कसाय कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, उसे कषाय कहते हैं। मोक्ष का दूसरा नाम नहीं है? मुक्ति, शिवपुरी, पंचम गति या देवगति? विमलेश जी? गति। हाँ, दीदी देवगति। देवगति हाँ जी। सही है क्या आवाज इनका नहीं आ रही उत्तर? दीदी? हाँ जी। यहाँ पर लोग मना कर रहे हैं। बोलिए समता भाभी। जय जननी, पंचम गति। पंचम गति? अरे, और किस किस का भाई उत्तर अलग है? संगीता जी बोली। क्या दीदी बात है? प्रश्न एक बार फिर से बोलिए। नहीं नहीं, अभी तो मैं बोल चुकी हूँ, रुकिए आप 1 मिनट। आरती जी बोलिए। पंचम हाँ गति। दीदी, मोक्ष का दूसरा नाम पंचम गति है। दूसरा नाम नहीं है ऐसा पूछा है ना? हाँ, ये पूछा है, नहीं, हाँ आपका इसलिए हम देव देवगति गति। नहीं है।
बिल्कुल। देवगति नहीं है दूसरा नाम। हाँ, देवगति इसलिए नहीं है देवगति next आएगा में। उसमें आंसर। विमलेश जी का बिल्कुल हाँ सही है, देवगति। उन्हें 1 पॉइंट और मिलता है उसके लिए। अगला है, वस्तु की अनेकांत पद्धति को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? स्यादवाद, एकांतवाद, शायदवाद या कुछ नहीं। फिर से बताती हूँ, वस्तु की अनेकांत पद्धति को कहते हैं शायदवाद, एकांतवाद, स्यादवाद या कुछ नहीं। बोलिए रूबी जी। दीदी अनेकांतवाद। अरे ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया है मैंने। अनेकांतवाद दिया है ना अपना ऑप्शन, वस्तु के अनेक। नहीं नहीं, चलिए और कोई। सुमता जी बोलिए। स्यादवाद। हाँ बिल्कुल सही, स्यादवाद बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और पॉइंट आपको मिलता है। गुणस्थान होते हैं। देखो अब इसके लिए ना, जो नए लोग हैं जिन्होंने एक बार भी उत्तर नहीं दिया है, वो हैंड रेस जरूर करिए इसके लिए। बहुत सरल प्रश्न है। गुणस्थान होते हैं 4, 7, 14 या अज्ञात। हाँ भाई, मानसी जी, क्या नाम है, मनीषा जी, हैंड रेस नहीं हुआ आपका? चलिए कोई बात नहीं, जो है उन्हीं में से पूछ लेते हैं। समता भाभी। 14 गुणस्थान। हाँ, गुणस्थान 14 होते हैं, बिल्कुल सही। एक और पॉइंट आपको मिलता है। भाई ये अब छोटी छोटी सी ये बातें हैं, ये तो ध्यान में रखने योग्य है, इसलिए मनीषा जी हैंड रेस करते तो ठीक था ना, अभी लिखने से क्या फायदा है। हैंड रेस आप डिजिटली कीजिए ना। ऐसे हैंड रेस करेंगे और आपके फेस पर लाइट नहीं है, कैमरा सही नहीं रखा है, तो फिर कैसे दिखेगा। डिजिटली हैंड रेस कीजिए। अब तो सब इतने डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं ना, तो ये हैंड रेस करना तो सबको याद है। चलिए, उत्तम शोच धर्म प्रकट होता है क्रोध के अभाव से, मान के अभाव से, माया के अभाव से या लोभ के अभाव से। सुषमा जी। अनम्यूट कीजिए सुषमा जी। अनम्यूट करना नहीं आ रहा है शायद उनको। कांति जैन। हाँ अब बोलो। लोक 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 के अभाव में। लोक लोक हाँ लोक के अभाव में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। 1 पॉइंट मिलता है आपको। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, मारीची ने मत चलाए थे कितने? 63, 32, 363 या 357। मारीच ने कितने मत चलाए थे? बोलिए रेखा जी।
63। 63। चलिए, और कोई बताना चाहता है क्या? हाँ रूबी जी, आप बताओ। 363। 363 बिल्कुल सही है, 1 पॉइंट और मिलता है आपको। मारीच ने 363 पाखंड के मत चलाए थे। कौन था वो? जो मारीच था वह महावीर भगवान का जीव था और आदिनाथ भगवान का पौत्र था। तो समूह शरण में जब दिव्य ध्वनि में यह आया कि ये जो मारीच का जीव है वह 24वां तीर्थंकर बनने वाला है, तो उससे यह बात सहन नहीं हुई और उसने क्या विरोध किया कि खुद तो पहले तीर्थंकर बन गए और मेरे लिए कहा है कि 24वां तीर्थंकर बनूंगा। खुद पहले भगवान बन गए और मेरा कह रहे हैं कि मैं 24वां भगवान बनूंगा। तो मैं तो इसी जन्म में भगवान बन के दिखा दूंगा इनको। ऐसा कहकर वो उठा वहां से, ऐसा मतलब समोशरण से बाहर आकर उसने ऐसा विरोध किया और 363 पाखंड के मत चलाए मारीच के जीव। और उसके बाद हुआ वही, 24वें तीर्थंकर वही महावीर भगवान के जीव, मतलब मारीच का जो जीव था वही महावीर भगवान बने। अगला प्रश्न है, तिर्यंच गति के जीव पाए जाते हैं ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, मध्य लोक में या तीनों लोक में? तिर्यंच गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं? कल्पना जी बोलिए। बोलिए। मध्य लोक में। मध्य लोक में। चलिए, और कोई? हाँ सुषमा जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या वहां से? अनम्यूट कीजिए ना, माइक को टच कीजिए, अनम्यूट हो जाएगा। हाँ दीदी। हाँ बोलिए। दीदी, मध्य लोक में होते त्रियंच गति के जीव। तिर्यंच गति के जीव मध्य लोक में होते हैं। 2 उत्तर मध्य लोक के आ गए हैं। रीना जैन। तीनों लोकों में। हाँ बिल्कुल सही है, तीनों लोकों में पाए जाते हैं तिर्यंच गति के जीव। केवल मध्य लोक में नहीं, ऊर्ध्व लोक में भी, अधोलोक में भी, तीनों ही लोक में पाए जाते हैं। कि दिखते तो हमें यहीं पर ही है, गाय भैंस हाथी घोड़ा हमें यहीं पर दिखते हैं। कि सिर्फ यही तिर्यंच गति के जीव नहीं है, निगोदिया जीव भी तिर्यंच गति के ही जीव हैं। तो ये तो सिद्ध शिला तक पाए जाते हैं, देव गति में भी पाए जाते हैं, नरक गति में भी पाए जाते हैं। तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं तिर्यंच गति के जीव। ठीक है कल्पना जी, समझ में आ गया? चलिए, अभी 2 मिनट और ले रहे हैं, फिर अपना समय हो गया है। दूसरों को मारना, सताना या उनका दिल दुखाना कहलाती है। अंतिम प्रश्न ले रहे हैं अपन, अंतिम प्रश्न है ये, इसलिए जिनको अवसर नहीं मिला अभी तक वो अपना हैंड रेस करें। दूसरों को मारना, सताया, उनका दिल दुखाना क्या कहलाता है? क्रोध, चोरी, हिंसा या कुशील? अब तो भाई जिनका सबसे पहले हैंड रेस होगा उन्हीं से पूछेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। शीला जी बोलिए। हिंसा। हाँ बिल्कुल सही है। राजा ऋषभ देव को वैराग्य हुआ था टूटता हुआ तारा देखकर, नीलांजना नृत्य देखकर, सफेद बाल देखकर या जाति स्मरण से? राजा ऋषभ देव को वैराग्य कैसे हुआ?
कल्पना जी बोलिए। नीलांजना का नृत्य देखकर। हाँ बिल्कुल सही है, 1 पॉइंट और मिलता है आपको। हम सिद्धशिला गए हैं, असंख्य बार, अनंत बार, संख्यात बार या कभी नहीं। राखी जी। कभी नहीं। कभी नहीं। हाँ, और किसी का कोई आंसर हो डिफरेंट तो वो हैंड रेज करे। वर्षा जैन। कभी नहीं दीदी, कभी नहीं। कभी नहीं, 2 उत्तर आ गए हैं, तो उन्होंने ही कभी नहीं बोला है। अभिलाषा जी। निगोदिया जीव तो सब जगह है ना, तो उसके रूप में तो अपन गए हैं ना। प्रश्न तो सिर्फ यह है कि सिद्धशिला हम कितनी बार गए। ये तो असंख्यात बार हो गया ना, निगोदिया जीव के रूप में तो गए हैं ना। चलिए, और कोई उत्तर। रूबी जी बोलिए। अनंत बार। अनंत बार, एक और उत्तर आ गया। चलिए, और कोई उत्तर देना चाहते हैं क्या? हाँ, आरती जी बोलिए। दीदी अनंत बार गए हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आप दोनों का उत्तर सही है। हम अनंत बार सिद्धशिला में गए हैं, अनंत बार, अनंत बार गए हम सिद्धशिला में। चाहे निगोदिया बनकर गए हैं, लेकिन सिद्धशिला पर तो गए हैं ना हम। सिद्धशिला पर हम अनंत बार गए हैं, निगोदिया बनकर ही गए हैं। सिद्ध बनकर तो नहीं गए, क्योंकि सिद्ध बनकर जाते तो वापस लौट कर नहीं आते। निगोदिया बनकर गए इसीलिए अनंत बार गए। सिद्ध बनकर जाते तो एक ही बार जाते, फिर आते ही नहीं। निगोदिया बनकर हम अनंत बार गए हैं। समय हो गया है हमारा। स्कोर अपना सबसे ज्यादा किसके नंबर है भाई, हैंड रेस कीजिए। बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। सबसे ज्यादा किसके नंबर हैं? रूबी जी ने 3 का बोला है। आरती जी के भी 3 है क्या? 3 आरती जी के, 3 रूबी जी के। और प्रमोद बालाजी के कितने हैं? उंगली से इशारा कर दीजिए आप। एक भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभिलाषा जी के कितने? आपने पूछा ही नहीं दीदी मुझसे आज। नहीं, मैंने पूछा था ना। नहीं, आज आपने एक बार भी नहीं पूछा, मेरा तो एड्रेस बराबर रहा। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं पूछा। देखो, नहीं पूछा आपने। ज्ञान ज्ञान में से ही आता है ना। मुझे ऐसा ज्ञान आया कि मैंने आपसे बहुत बार पूछ लिया। वस्तु से ज्ञान नहीं आता है। चलिए, आपकी आपके लिए निगाह में सबसे ज्यादा मेरे एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ मैं आपसे, क्योंकि 6 डाला से संबंधित तो प्रश्न हो ही नहीं पाए अपने, वो तो रह ही गए। इसमें से पूछ लेती हूँ मैं आपसे। शिव स्वरूप शिवकार का अर्थ बताइए। शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप वीतराग विज्ञान और आनंद स्वरूप। शिव स्वरूप का क्या अर्थ है? स्वरूप यानी वीतरागता, वीतराग विज्ञान, आनंद रूप, मोक्ष प्राप्त। शिव स्वरूप मोक्ष प्राप्त करने वाला। हाँ, शिवकार का अर्थ है मोक्ष प्राप्त कराने वाला। अब शिव स्वरूप का क्या अर्थ है? स्वरूप, शिव स्वरूप का अर्थ है आनंद स्वरूप। चलिए, एक तो प्रश्न और पूछ। बोला था ना, मैंने बोला तो था आनंद स्वरूप। वीतरागता आनंद स्वरूप। वीतरागता कहाँ है इसमें? शिव स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप, और शिवकार अर्थात आनंद प्राप्त, मोक्ष प्राप्त कराने वाला। चलिए, कोई बात नहीं, एक और प्रश्न पूछ लेती हूँ। आचार्य दया करके कैसी शिक्षा देते हैं? दुख हारने की और सुखकारी शिक्षा देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, दोनों उत्तर सही है। आपके 2 पॉइंट हो गए, और 3-3 पॉइंट हुए हैं रूबी जी के और
आरती जी के। तो दोनों ही हमारे भी हाँ हमारे भी हुए 3 पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए ना आपके भी। हाँ, तो आप तीनों विनर रहे भाई, आपके सब में हाथ उठे हैं, आप तीनों विनर हैं। बहुत बढ़िया। वैसे तो सभी विनर हैं, जिन्होंने 2 नंबर प्राप्त किए हैं वो भी विनर है, जिन्होंने 1 नंबर प्राप्त किया है वो भी विनर है, और जिन्होंने 1 भी नंबर प्राप्त नहीं किया है वो भी विनर है, क्योंकि वो आ तो गए ना यहाँ तक, और सुन तो ली ना उतने, इतनी सारी बातें उन्होंने, इतने सारे प्रश्न सुने, उसके उत्तर सुने, बोले नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ग्रहण तो किया ही है उन्होंने भी। तो आप सभी विनर हैं, आप सबके लिए तालियां आप स्वयं बजाएंगे अपने अपने लिए तालियां। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, सब बधाई के पात्र हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अगली कक्षा मंडे से लगेगी, तब तक ये सारा अपना जितना भी चला है उसका रिवीजन करके आइए, और ये जो दूसरा छंद है उसके भावार्थ में 6 पॉइंट्स दिए हैं, वो पूरा अच्छी तरह से पढ़कर आइए। अगर कोई प्रश्न आपका उसमें से उठता है तो उसे कॉपी में लिख कर लाइए, और फिर यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। दीदी एक बार वो कथन वाला प्रश्न रिपीट कर दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। दीदी एक बार वो वस्तु के कथन वाला प्रश्न जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कौन सा? वस्तु के कथन वाला, क्योंकि मैंने प्रश्न सुना था तो शायदवादी सुना था, फिर हमने उसमें अनेकांत उत्तर में सुन लिया तो हमने अनेकांत बोल दिया। तो क्या है वस्तु के कथन? शायदवाद, स्यादवाद, ये सारे अभी तो मैंने बंद कर दिया है, मैं आपको देखकर फिर बता दूंगी फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए आप जय व्हाट्सएप जिनेंद्र कर सभी से। थैंक यू। जय जिनेंद्र।